एवरीवन। तो ऑब्वियसली दिस आप लोगों ने भी जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि यार ये क्या टॉपिक पे लेकर आई है टैरो रीडिंग। इस पे इसके लिए क्या पे किया है क्या? नहीं, मुझे किसी ने भी इस रीडिंग के लिए पे नहीं किया, पर मुझे लगा कि वर्थ होगा शेयर करना। टू बी ऑनेस्ट, एज अ टैरो रीडर मैं तो हर चीज़ की टैरो रीडिंग निकाल लेती हूँ। मेरे से कार्ड्स जो मुझे आंसर्स चाहिए होते हैं वो मुझे देते हैं, इसीलिए मैं आपसे टैरो रीडिंग्स शेयर करती हूँ। मैंने सोचा कि ये कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बन रही है और लोग मेरे को डीएम में भी पूछ रहे थे इसकी इसका क्या होगा। एक्चुअली मुझे भी लगा, क्योंकि ना आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, तो इट्स लाइक सेम फील्ड का यूट्यूब का ही मामला है और इतना ज़्यादा उस पर बहसबाजी चीज़ें बन रही हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर तो इसमें काम कर नहीं रहा है, इसमें कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। तो कैसे हम इस टॉपिक को अप्रोच करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन पे क्या बीतेगी, या फिर ये सोसाइटी के बारे में कुछ कह रहा है, या ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अवेकनिंग कोई इसमें है जो हमारे कंटेंट के थ्रू आ रही है। वैसे भी अभी एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग जो ये साल इतने सारे ट्रांजिशंस लेके आ रहा है। आई थिंक 4 बड़े ट्रांजिशन तो हैं ही। मतलब व्हाट आई कैन रिकॉल इज सैटर्न का ट्रांजिशन है पाइसीज में मार्च में ही। सो 2.5 साल में सैटर्न राशि बदलते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी चेंजिंग, या एंड दिस लुक्स वेरी मच लाइक अभी तक सैटर्न पाइसीज में थे। मुझे पर्सनली ये ना सैटर्न से रिलेटेड चीज़ इसलिए लग रही है क्योंकि अभी तक सैटर्न जो है पाइसीज में थे, वो एक्वेरियस में थे। एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट एक्सेंट्रिसिज्म। इट इज़ अबाउट कि क्या कहते हैं, आप कितना ज़्यादा from last 2.5 years it was all about discovering new kind of networks, new kind of information, and now it is going to be turning into Pisces. I think informationally speaking जो information पे इसका असर आएगा is related to be more creative, more awareness, because Pisces राशि है गुरु की। तो गुरु के जो like putting people in right place is going to be a part of, I think, this transit. And people who are born in during this time in like past 30 years जिनके भी सैटर्न पाइसीज में है, आई थिंक 96 के बाद के सारे लोग का सैटर्न पाइसीज में है फॉर नेक्स्ट 2.5 years, ऑफ कोर्स 96, 97 and some part of 98. So these people are also very evolved in the terms of इन्हें हम्बल रहना आता है, इनको ये पता होता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, और इन एक नॉलेज होती है कि घटिया चीज़ों में इन्वॉल्व आपको नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऑब्वियसली हर चार्ट अलग अलग होता है, तो अब किसी का मार्स राहु एकदम ही अलग बैठा हुआ तो विचित्र प्राणी होगा। लेकिन बड़े प्लैनेट्स और भी हैं, लेकिन शनि अपने आप में इतना बड़ा जनरेशनल प्लैनेट है कि इसके प्रभाव आपको दिखते हैं लोगों में। तो खैर टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। तो ये जो हमारे साथ कंट्रोवर्सी हमारे यूट्यूब पे इतना चल रही है, सब लोग इसके बारे में देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने काफ़ी सोचा कि इस पे करूँ ना करूँ, देन आई वाज लाइक लेट्स डू इट। अलग है तो क्या हो गया। सो क्वेरेंट हम किसको रखेंगे यहाँ पे? जो भी इसमें इच्छुक है, जो भी आई एम द क्वेरेंट, लेट्स से कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज कलेक्टिव? आई आस्क, why is it happening for all of us? What is there for us in this, and what is there for the people involved in this? So the major content creators. Sun flipped up, so I'm sure that something is going to come to light. The world card as the bottom energy. Let's see what is happening over here. The sun card, of course, the knight of pentacles. So something came to light, okay, and it has been in process. It could have been that a lot of people wanted to make it happen already. कई लोग चाहते थे कि ये पहले से ही एक्सपोज हो, क्योंकि ये जो राइटियसनेस है जिसको एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है, ज़रूरी नहीं है ना उसको सन का एनर्जी समझ आए, या फिर जो अभी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ, जो मेन पॉडकास्टर और कॉमेडियंस हैं, वो अभी इसमें किसी वे में तिगड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको शांत करेंगे। ओवर द टाइम इसको शांत करने की तैयारी चल रही है। ओके, समथिंग केम टू लाइट। लेट्स से द ब्लॉकिंग एनर्जी हियर इज द किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑब्वियसली राइटियसनेस, ट्राइंग टू कंट्रोल, some kind of control, morality. It literally represents morality, which is like that is the dushman here, that is the cross energy here, trying to like morally find something. Okay, 10 of, so guys, this is going to end with a boom. Everybody thinks this is going to end with a boom. Everybody here thinks that this is going to like end. That is, everybody knows this is gonna end. Okay,
a small thing, and it's going to end with something for everyone. The cups here are I think are for everyone. Literally, there is a wish fulfillment. Somebody wanted this to happen also. Who are these people, man? Cups. आई थिंक ये जनता है, ये लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे थे इस कंटेंट को, उन्हीं में से सम पीपल. ओके, सो आई एम सीइंग दैट द people who are involved in this situation were approaching this whole situation with playfulness, were approaching this whole situation with, and they were maybe depressed. Some depression has come to light. Maybe there was already some kind of कि कुछ debts पे करने, कुछ मतलब और करना है. There was an obsession जिसका क्रैश हुआ है विद द सन कार्ड. सन एनर्जी जो है आउटसाइड एनर्जी है. समथिंग केम टू लाइट. What came to light? That guys, you all are depressed. You're being playful because you're depressed. Okay. And that lesson is getting learnt here. Okay, then. That lesson is getting learnt. And what crashed it all was this morality. Everybody started telling everyone, this is, be clear, yaar, don't do this stupid shit. Okay, morality, control. Control also is here. There are dark energies here, okay, in terms of like trying to control the situation. Something with psyche darkness, maybe collectively we do not know कि हम लोग किसी darkness में जी रहे हैं, कि कहाँ पे inner child maybe is getting abused or is getting not channelized for happiness but getting channeled for playfulness, getting channeled for कि देखते हैं इससे क्या होता है. It is not a good news for people involved in this. A lot of people are getting hurt, but whoever is getting hurt by this is also getting exposed to their inauthenticity in some direction, जहाँ पे उन्होंने अपना playfulness तो चला रखी है लेकिन अपनी authenticity उनकी कुछ नहीं, कि उनका वो what do they follow. What this Knight of Pentacles here is asking, bro, what do you stand for? Have you fallen from grace? Exactly. There was some big talks about grace and this that. Well, anyway, a lot of energy is involved here. With the Sun card, something has come to light. Okay, what is the guidance for the people watching this? Keep watching it. Make money on it. Like, okay. Queen of Pentacles is a dark queen. Queen of Pentacles says that, something flowering. When a flower opens up, there is a lot of dirt. जिस खाद को हम फूल के पौधे में डालते हैं, उस खाद में और फूल में कितना फ़र्क होता है. तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करती है. शी इज़ money. This is money. This is energy of money. So some way the advice is here to even, okay, maybe this is coming for the podcasters and the comedians that were on the show, the vloggers and everyone. You can mint this situation to your favor. You can make money on this. Okay, interesting. I can clarify this energy later, but this is Knight of Pentacles. This Knight of Pentacles जो अभी सफ़र कर रहा है, जो अभी अपना ग्रेस क्या है क्या नहीं है रिकग्नाइज कर रहा है, is going to make money. Or it is advice. This is the advice that make money on the situation. It's your darkness, embrace it, man. Your darkness has come to light, embrace it. Even if it looks like this, that you can't sleep, you can't talk, you cannot do shit, you are not good enough for yourself, you do not feel good enough, you feel less than, those are not things to be celebrated. Those are things that you have to accept and embrace about you. People are talking about it right now. This is the 8th card, which is कि सिचुएशन में चल क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन का शनि क्या है, इस सिचुएशन का अबंडेंस क्या है. अबंडेंस ये है कि लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग इसके बारे में क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, और ये एक चर्च बन रही है. सो आई फील दैट पीपल आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट, एंड ऑलरेडी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर. 7 of Swords, this is like everybody wishes that this was not the case. I think that this happened differently. This is redesigning. So this is in the wish card that, maybe the querent here, the Knight of Pentacles here, who's suffering this, was wishing upon कि काश ये ना हुआ होता.
what is the future of this is the hermit. Obviously if you have some nine of swords in your life, if you have some pain, देखो ये colors भी very similar, so you will think about it. This is like whatever has been exposed, whatever has come to light is also going to be contemplated upon. Okay. Overall this looks like, you know, not इतना dire situation पता है नहीं. It is not, it is looking like कि बहुत कि क्या कहते हैं, थोड़ी देर का ना ये सैडनेस लेके आएगा. ये किस चीज़ की सैडनेस लेके आएगा ये, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कितनी कमी है. कलेक्टिवली हमको क्या दिखा रहा है ये एज अ कलेक्टिव, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की, आइडियाज़ की कितनी कमी है, क्लैरिटी की कितनी कमी है. हम इतने अकेले हैं. दैट्स व्हाट इट इज़ एक्सपोजिंग अस ऑल ऑफ अस अबाउट, कि हम सब कितने अकेले हैं. और क्या कहते हैं, किस तरीके से हम, हमारे पास सैडनेस है अपनी प्रोसेस करने के लिए, और दैट इज़ गोइंग टू हील इनर चाइल्ड. सो दिस सिचुएशन हैपन, so some inner child healing can happen. The children also who are going to come this year are going to be different kind when they grow up. So maybe that, so new mothers, okay, okay. So some way, okay, so let me just clarify on what is the advice here. What is the advice? Why is this Queen of Pentacles? What is this advice as Knight of Pentacles evolving into Queen of Pentacles? How does he need to embrace his darkness? What is the darkness to be embraced here? So Four of Pentacles, reverse it was showing. पैसा दबा के मत बैठो. मनी फ्लो करने के लिए है. मनी इज सो दैट तुम किसी की मदद कर सकते हो इससे. अपनी एनर्जी को दबा के मत बैठो. ये इस चीज़ का एक्सपोजर है. ऑब्वियसली वेरी अलाइंड विद सन कार्ड, कि एडवाइस हियर इज टू लेट गो ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, let go of the fear of being seen, let go of the fear of completely knowing. Some people are in public sphere, are talking with people, but they do not know their darkness, and they try to hide that with the fact that they have a lot of money, or that they have a lot of things going on in their life, but even those things are not fulfilling the inner child. So when that is getting exposed, that is getting exposed for all of us, that you do not need to, do not sit on your energy, do not hide yourself from the world, do not misuse, abuse yourself. There's some abusal here, obviously, that there was a lot of, so you know, I personally do not feel that cuss is abuse. The abuse is something else. यू नो, मतलब जो लोग इस बारे में बात भी कर रहे होंगे वो खुद अपने माँ बाप को सड़क पे छोड़ के आने वाले लोग इस चीज़ पे ऑफेंस ले रहे हैं कि माँ बाप पे झुक कर दिया. तो अब्यूज़ तो है पावर का इस पूरे सिचुएशन में, पर यहाँ पावर है किसके हाथ में? लाइक व्हाट इज दिस किंग ऑफ सोर्ड्स अबाउट? व्हाट इज, हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल दिस ऑल सिचुएशन? Multiple parties, Knight of Swords, gussa of multiple parties. So this can be jealous enemies also. At the same time, this can be just aunties talking, you know, the group of people just trying to misguide or guide other people, or try, some people want to march here. So एक होता है ना कि पब्लिक रेज निकल जाए, तो पब्लिक का जो ये वही वाला सिचुएशन है कि पब्लिक का रेज है ये, और ये किसी और तरीके से हो सकता है. दैट इज़ व्हाट पब्लिक इज़ कंटेम्पलेटिंग अपॉन, और दैट इज़ यही चीज़ सामने आएगी कि भाई आप लोग जो इतना ज़्यादा चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हो, दबा के रखोगे कहाँ? वॉट आर यू गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड ऑन इट? आप इससे अंडरस्टैंड क्या करोगे? तो कंटेम्पलेशन तो देखो इस पूरे प्रोसेस पे होगी. हर्मिट इज़ द रिजल्ट. तो मतलब इसमें और भी चीज़ें हैं जिस पे लोग कंटेम्पलेट करेंगे, जिस पे इनर कंटेम्पलेशन होगी, पर्सनल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, और कई लोग इसमें एक्सटेंड करेंगे खुद को. एंड लाइक या उसके बाद फिर ये सिचुएशन जो है, जो एक लेसन्स लर्न करने के बाद हम इससे कलेक्टिवली मूव ऑन करेंगे. तो देखते हैं कि इसमें इन्वॉल्व लोगों का, जो इन्वॉल्व पार्टी है जिनके ऊपर ये पूरा केस चल रहा है, पब्लिक परसिक्यूशन चल रहा है, इन लोगों का व्हाट इज़ देयर फ्यूचर? क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, जजमेंट, exposure to who they are. First they're going to be extremely sad, then they're going to realize their who they are, and then there's going to be a judgment call. So in the beginning this situation will be very tough for these people, but later they will harvest on it, because क्योंकि जो विवेक है उसकी यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं नो, विवेक, बुद्धि, कि भाई मैनिफेस्टेशन पावर,
वो सब लाइक इंटेंसिटी, पावर, ये सब है इन लोग के पास. सो जो लोग यहाँ पे परसिक्यूट भी हो रहे हैं ना, वो अपना खुद का बीन बनाएंगे, वो अपना खुद का जजमेंट लोगों को बताएंगे कि देखो तुमने हमारे साथ क्या किया. ऐसा होगा. This is in the future of these people, that these people are going to be emotionally, powerfully, and with words going to beat their drum about how they were, um, how this whole thing changed on them. This is like going to take it as an opportunity for reinvention. They knew it. A lot of them could have felt it. They knew it was coming. मैं जस्ट लाइक एनी अदर कंट्रोवर्सी मैन. ये क्या डिसीजन हुआ? सब लोग खुशी हैं, सोसाइटी भी अपना सोच के आगे बढ़ गई है, और ये लोग भी इस चीज़ पे वो कर रहे हैं. सो दे डिड टेक द एडवाइस. ओके, व्हाट इज़ द ओवरऑल वन फाइनल कार्ड एंड आई विल क्लोज दिस रीडिंग. व्हाट इज़ द वन फाइनल कार्ड? 5 of Pentacles. मूव ऑन गाइस. This is saying don't worry about this. This is what it's saying, don't worry about this. So collectively we need to know that, we may feel left out, uh, we may feel alone, but even that is temporary, that is part of change. वो कड़वा घूंट पी के आप फिर कुछ नए टेस्ट, सुख दुख लाइफ का पार्ट है. दैट काइंड ऑफ मैसेज हेयर. मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड या डू लाइक जस्टिस हेयर, लाइक गेट बेटर, गेट बेटर. अपने अंदर देखो आप कहाँ पे फंसे हुए हो, कहाँ पे आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, क्या सिचुएशन आपको डायर एकदम लो एंड में डाल दे रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते. लोगों को देखो बड़ी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और दे ऑलरेडी वर प्लानिंग ऑन इट. So this kind of exposes collectively to all of us our fear of being seen, because somebody here was seen so openly that even their fears and their exhaustion and their anxiety was exposed to everybody, and they are going to get out of it. They are going to make their own judgment about it, while people who are on the outside need to accept this change as something कि you cannot worry about every situation. Don't worry. Do not think that oh ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा. नहीं, it's just part of the flow. And there is going to be a hermit situation, which is like some kind of inner contemplation for everyone in this. I feel the whole all of the people are going to go into some inner contemplation and sadness for some kind, but once they have their answers, they will emotionally move on from this with their lessons, and they will go for new horizons. And collectively we need to know that, raise vibration. अगर आपको कलेक्टिवली हमें क्या मौका मिला है ना, जो ऑडियंस है यहाँ पे, उसको ये मौका मिला है कि आप किसी सिचुएशन को उसके एंड टू एंड में जज कर पा रहे हो. आप ये दिख पा रहे हो कि ह्यूमन इमोशन कैसे फंक्शन करते हैं, और आपको लेफ्ट आउट भी फील हो रहा है, साथ में साथ आपको ये भी लग रहा है कि एटलीस्ट आई एम हेयर, देयर इज सम ग्रेस. पर मतलब कि देयर इज सम लाइक कि एटलीस्ट आई कैन वॉच दिस. सो वट बट यू हैव टू सी दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि औरों की गलतियों से सीखो, एंड अपनी लाइफ में भी मिरेकल्स एक्सपेक्ट करो, अपनी लाइफ में भी करेज और ब्रेवरी दिखाओ. ये समझो कि आपको चिंताओं को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, या फिर चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए. लाइफ चलती रहती है, छोटी मोटी चीज़ें आती जाती रहती हैं. आपको भी मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, और अपना काम, जो आपका काम है, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. वरना चाहे सिचुएशन किसी और की अच्छी चल रही हो, चाहे बुरी चल रही हो, आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, आपको अलोन फील हो रहा है. इन दी एंड एवरीबडी इज़ फीलिंग अलोन, एंड दैट इज़ not true. That is happening because of the fear that is being created by all this anger. एंड जो बिना सोचे लोग बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम है ये. साइकोलॉजिकली देर इज साइकोलॉजिकल टूल ऑल्सो बींग यूज अगेंस्ट द होल सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग द व्यूअर. ओके, so looking at the reading, I would say that don't get involved with this. Do not worry about this. Take a step back. Um, this is not your fight. Okay, this is somebody else's fight who looks like will win it, but you have to maintain your ease and grace by not involving yourself and getting sad by things that are और हर्ट और फीलिंग लाइक इस पे सोचते हैं, इस पे बैठ के सोचते हैं. ऐसा सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देर आर बिगर हराइजन्स दैट यू कैन मूव ऑन टू बाय, क्योंकि आपके पास इतना सारा डेटा है that you can know that this is happening, so that collectively we can all move towards healing, towards inner child healing, towards being innocent, towards understanding कि innocence होती क्या है और innocence को कैसे respect किया जाना चाहिए. और wish fulfillment
यू नो कि जॉय कंटेंटमेंट ये सारी जो एक कंटेंटमेंट है लाइफ को लेके कि भाई मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, वो फीलिंग कितनी ज़रूरी है। इस टाइप का लेसन कलेक्टिव के लिए कि आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो। जो आप जो सन कार्ड है जो बाहर आया है इस पूरी सिचुएशन का, जो मेन कार्ड है वो ये कि आप खुश हो ना अपनी लाइफ में। आपको खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनके थ्रू आप इंजॉयमेंट कर सको लाइफ में, हैं। और या आई थिंक या ओके, जस्ट लुक्स लाइक अ फुल मून झटका। ओके, मेरा ये यूजुअल कंटेंट नहीं है बट आई विल स्टिल पुट इट और डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी चीज़ें भी डाल दूँगी। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा वेब पेज जहाँ से आप लोग यू कैन बुक योर माई पर्सनल रीडिंग्स विद मी। एंड yeah, that's it for this video. I'll catch you in some else video. Bye for now.